नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी। आज आस्था के सफर में हम आपको लेकर चलेंगे मां दुर्गा के उस धाम पर जहां माता सृष्टि स्वरूप में विराजमान है। मां के जिस मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलता है लाल रंग का वस्त्र, और जिस मंदिर का सिरा ज्ञान, आध्यात्म और साधना से जुड़ता है। आखिर कहाँ है देवी का वो शक्तिपीठ, वो सिद्धपीठ जिसके दर्शन मात्र से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां दुर्गा का वो स्वरूप जिसे पूरी प्रकृति माना गया, जिसे सृष्टि का मूल आधार कहा गया, पुराणों में जिसे आदि शक्ति कहा गया, जिसकी गति से सृष्टि में जीवन का संचार होता है, जिस धाम को 52 शक्तिपीठ का मूल माना गया, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति का कारक कहा गया, जिस धाम में ब्रह्मपुत्र का वेग जुड़ा है, जिस स्थल पर आकर ऋषि मुनियों तपस्वियों को मोक्ष का मार्ग मिला, संसार का सार मिला, जगत का आधार मिला। नीलांचल पर्वतमाला में बना एक ऐसा मंदिर जिस मंदिर में होता है नारी शक्ति का उत्सव, एक ऐसा मंदिर जहां साधना की सिद्धि होती है। माता का ऐसा दिव्य धाम जिस स्थान को मंत्र की जननी माना गया। इस मंदिर में औघड़ से लेकर तमाम यांत्रिक साधनाओं के लिए श्रद्धालु भक्त तपस्वी पहुंचते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां मां की किसी भी मूर्ति या प्रतिमा की पूजा नहीं होती, जहां मां वेद के निराकार स्वरूप में मिलती हैं। कहते हैं मां के इस दरबार में जो भी आता है वो खाली झोली नहीं जाता। जो भी भक्त सच्चे मन से मां से मुरादें मांगता है, उसके पुकार माता रानी जरूर सुनती हैं, उनके दुख दर्द हर लेती हैं। मां का जब बुलावा आता है तभी आदमी आता है, वैसे नहीं आता है। जब उनका दया दृष्टि रहता है, जिन पर दया करते वही आदमी आता है, दूसरा नहीं आ सकते हैं। ये मनोकामना माता है, अपना जो मन का जो आराधना रहता उनको संपूर्ण करते, जो कैसा पूजा करे तो उनको वैसा फल मिलता। माँ कामाख्या से पूजा अर्चना किया है हमारा परिवार के लिए, हमारा देश के लिए, और हमारा आसाम पे जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाएगा, ये कामना किया है। जिनकी उपासना से सारे कष्ट मिट जाते हैं, सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, वो हैं जगत जननी मां जगदम्बा। हिंदू धर्म ग्रंथों में शक्तिपीठों को मां दुर्गा का सिद्ध पीठ माना गया। ऐसा ही एक शक्तिपीठ मिलता है असम की गुवाहाटी में, जहां माता के अंग गिरने की मान्यता है। मां कामाख्या के इस धाम को ज्ञान और ध्यान की भूमि कहा गया। शक्तिपीठ में जिस पीठ का सर्वोच्च स्थान है,
जिस धाम में आकर भक्त भक्ति के रंग में रंग जाते हैं, जहां शक्ति स्वरूपा मां कामाख्या अनादिकाल से भक्तों का कल्याण कर रही हैं। शक्तिपीठ के उस स्वरूप में स्थापित हो माता भगवती अपने भक्तों का उद्धार कर रही हैं। माँ के दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैं तीसरी चौथी बार आया हूँ। सब माँ का तो बराबरी शक्ति है। वैष्णव देवी में भी यही शक्ति है, यहाँ भी यही शक्ति है, नैना देवी में यही शक्ति है। एक ही माँ चारों तरफ है। मूलाधार में रहता ना, ये सृष्टि मूलाधार से ही है ना, इसकी वजह से है। माँ से तो इतनी मन्नत मांगी है कि आज जो कोविड हो रहा है इसके लिए बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, मेनली द पीपल, कॉमन पीपल। माँ से इतनी ही है कि सबको देखे, सबको ब्लेस करे। यहाँ इतनी शांति मिलती है मन को, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है, सबको आना चाहिए। मान्यता है कि कामाख्या के इस मंदिर में माँ साक्षात चमत्कार दिखाती हैं, जहां माता 3 दिनों में तीनों लोक दिखाती हैं। ये अजूबा होता है 3 दिनों में। माता के इस दरबार में जब श्रद्धालु अंबुवाची पर्व मनाते हैं, मान्यता है कि उन्हीं 3 दिनों में दुनिया मां कामाख्या की शक्ति देखती है। दावा किया जाता है कि इन तीनों दिनों में मां को चढ़ाया गया सफेद कपड़ा लाल हो जाता है और वही लाल वस्त्र अंबुवाची वस्त्र बन जाता है। भक्तों को प्रसाद के रूप में मिलता है, जिसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जो भी इस लाल रंग के कपड़े को अपने पास रखता है, काल उससे दूर हो जाता है। बावन शक्ति पीठों में से एक कामाख्या देवी का दर बहुत ही चमत्कारी है। इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक कुंड में देवी के प्रकृति स्वरूप की पूजा का विधान है। यहाँ बड़ा ही अनोखा प्रसाद दिया जाता है। दरअसल यहाँ 3 दिन अंबुवाची पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि इन 3 दिनों में यहाँ एक चमत्कार होता है। यहाँ एक सफेद कपड़ा माता के दरबार में रख दिया जाता है और 3 दिन बाद जब दरबार खुलता है तो कपड़ा लाल रंग में भीगा होता है, जिसे प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। नीलांचल पर्वतमाला पर बसा मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ, जो सती के 52 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है, जहां भगवती महामुद्रा स्वरूप में विराजमान हैं। जिस धाम में जगदम्बा के गर्भगृह से रक्त बहने की मान्यता है। कहा जाता है मंदिर का सबसे अहम हिस्सा जमीन से लगभग 20 फीट नीचे गुफा में बना हुआ है। गुफा में माता की कोई छवि या मूर्ति नहीं है। गर्भगृह में एक पत्थर है, यही भगवती की महामुद्रा स्थिति है। महामुद्रा यानी शक्ति स्वरूप मां भगवती का कुंड। मान्यता है कि पत्थर के इसी कुंड में मां कामाख्या साक्षात वास करती हैं, जिसके ऊपर लाल रंग के गेरू का घोल गिराया जाता है। मान्यता है कि देवी का ये धाम ही सृष्टि का सूत्राधार है। ये पहला ये प्रयाग ज्योतिषपुर बोल करके था। आदि समय में भगवान शिव जी का जब शादी हुआ था सती देवी से, जब सती देवी का दक्ष प्रजापति ने अपमान किया, जब अपमान करने से ये जब वहाँ यज्ञ दक्ष प्रजापति ने किया तो सती देवी ने अपना अंग को त्याग किया, देह त्याग किया। उस देह त्याग करने के बाद में भगवान शंकर जी बड़ा विलाप करने लग गए। उस विलाप का समय वो सारा संसार अपना कांध में लेकर के माता सती देवी को लेकर के घूमने लगे। तो उस समय 52 शक्तिपीठ हुआ। तो सर्वश्रेष्ठ महाभावम कामाख्या योनि मंडला, सर्वश्रेष्ठ है तो ये आदि अनादि सर्वश्रेष्ठ जहाँ से हम लोग उत्पन्न हुए हैं, ये कामाख्या शक्तिपीठ है।
देवी के हर शक्तिपीठ की तरह ही विधि विधान से यहाँ माता का श्रृंगार किया जाता है। फूल, साड़ी, चुनरी, सिंदूर के साथ यहाँ मां भगवती की उपासना की जाती है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि मां के इस मंदिर में माता कामाख्या अपने कुमारी स्वरूप में विराजमान है। ये एक कुमारी एक पार्ट है पूजा का, क्योंकि कामाख्या में माँ कुमारी रूप से है और माँ दुर्गा जब पहले जो आविर्भाव हुए थे तो कुमारी रूप से आविर्भाव हुआ था। मान्यता है कि जो भी भक्त इस शिला का पूजन दर्शन करते हैं और माता को स्पर्श करते हैं, वो देवी कृपा और मोक्ष के साथ भगवती का सानिध्य भी पा लेते हैं। यहाँ पर एक कुंड भी बना हुआ है, इसे सौभाग्य कुंड कहते हैं। और एक यहाँ जैसे आप लोग दर्शन करते हैं, यहाँ दर्शन नहीं, यहाँ स्पर्शन है। मुख्य तरफ से यहाँ स्पर्शन है। एक जो मेन जो मूल स्थान है, मुख्य स्थान है, जहाँ गर्भगृह है माता का, उसी स्थान एक मुकुट से ढका रहता है। उस स्थान को हम लोग कहते हैं महामुद्रा। मुद्रा से जल आता है, ये जल स्पर्श करने के लिए माता का अंग है, जल स्पर्श करने के लिए माता आता है। और यहाँ माना जाता है दर्शन नहीं स्पर्शन है, स्पर्श करने से आदमी को मोक्ष प्राप्ति होता है, निर्वाण प्राप्ति होता है। इसलिए इस स्थान का महत्व थोड़ा सा अलग अलग तीर्थ स्थानों से अलग है। एक और जहां ये समाज महिलाओं के लिए कई वर्जनाएं स्थापित करता है। समाज में धार्मिक पूजा पाठ और मंदिर में प्रवेश करने के लिए उनको मनाही होती है। वहीं दूसरी ओर शक्ति की प्रतीक मां कामाख्या देवी को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती है। जिस दिन मंदिर खुलता है, हमारा जो धर्मीय रीति रिवाज है वो करते हुए, वो पालन करते हुए जो मंदिर का पथ खोल दिया जाता है, तो माता का जो वस्त्र, ये वस्त्र का जो सूता टुकड़ा, जितना लोग आते हैं सभी लोग एक टुकड़ा ले जाते हैं, घर में ले जाते हैं। वो एक सौभाग्य उसी ने घर का अपना परिवार में खुशहाली लाते हैं। और माना जाता है उसी वस्त्र लेके जहीं पे भी हो, माँ को जप तप करने से माता का स्थान में बैठ के जो पुण्य मिलेगा, वहीं पे उन आदमी को वही पुण्य मिलेगा। मान्यता है कि देवी के 3 दिनों में समस्त देवगण यहाँ मौजूद रहते हैं और मंदिर में दिखता है माता रानी का चमत्कार। उस समय माता का जो मंदिर है, पूरा मंदिर पट बंद कर दिया जाता है और जो मूल पीठ स्थान है उसी को लाल वस्त्र से ढक के रखते हैं। 3 दिन माता का जो स्थान है ये बंद रहता है। 3 दिन जो माता जो श्रद्धालु आते हैं, सारे मंदिर परिक्रमा करके यहीं पे कोई बैठते, कोई घूम के जाते हैं। चारों तरफ लाखों लोग आ जाते हैं और सब आके माँ को स्तुति करते हैं। और माना जाता है उसी स्थान उस समय अमावास्या प्रवृत्ति से निवृत्ति तक इतना पवित्र हो जाता है, जो सारे जो देव देवता है यहीं पे विराजमान होते हैं। और एक शुभ शक्ति, जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है। जो कोई भी यहीं आता है, माता का मंदिर भी एक बार परिक्रमा करते, उसका उस शुभ शक्ति का शुभ फल लाभ करते हैं। मान्यता कहती है कि मां कामाख्या के इसी स्थान पर त्रिदेवों का भी वास है और साथ ही कामाख्या हैं सन्यासियों, संतों और महापुरुषों की तपस्थली। ये नीलाचल पर्वत में ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति आदि देवता यहाँ आकर के माँ का शरणों में रहते हैं। और ये कामाख्या नीलाचल पर्वत क्षेत्र, जहाँ ब्रह्मपुत्र यहाँ बहता है, जहाँ ब्रह्मपुत्र महाभाग शांतानु कुलानंदन, इस क्षेत्र में आकर के सभी शांतानु ऋषि ने तपस्या किया हुआ है। 88,000 सनकादि, 88,000 ऋषि महर्षि ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि यहाँ आकर के ध्यान करते हैं। तो इसीलिए ये कामाख्या का बहुत अपार महिमा है। पौराणिक मान्यता है कि मां कामाख्या के इस धाम से ही ब्रह्मांड की गति जुड़ी है। जीव के जन्म का मर्म यहीं छिपा है, जिसे कहा गया है सृष्टि का गर्ग द्वार। तांत्रिक भी है, वैदिक भी है। और जिस जगह से हम लोग पैदा हुए हैं, उसीलिए भावनित्य सदाचारम कामाख्या योनि मंडला, इस द्वारा योनि मंडला का द्वारा इसको गर्ग द्वार कहते हैं। तो इसीलिए इसी द्वार से हम लोग पैदा हुए हैं। और ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति आदि देवता भी यहीं से पैदा हुए हैं। तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ, सबको सुप्रीम माना जाता है।
कामाख्या देवी को बहते रक्त की देवी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी के गर्भगृह से जब रक्त बहता है तो पूरी ब्रह्मपुत्र का जल लाल रंग के समान हो जाता है। और यहाँ में इस स्थान का महत्व है कि यहाँ जो होता है माता का जो मूलाधार यहीं पे पतित हुआ, जिसे सृष्टि का अंग कहते हैं, जहाँ से सृष्टि होता है, इसलिए इसका एक विशेषत्व है। माना जाता है सारे शक्तिपीठों से ये एक व्यतिक्रम है सबसे। माता सबका मंगल करने वाली हैं, सबके पाप हरने वाली हैं, शक्ति स्वरूपा तीनों लोकों की जननी हैं। इसीलिए माता को जगत जननी भी कहते हैं। कामाख्या मंदिर से कई मान्यताएं जुड़ी हैं। कई किंवदंतियां इस मंदिर की ऐतिहासिकता को बताती हैं और सबसे मशहूर कहानी तो यही है कि सती के शरीर का एक हिस्सा कटकर यहाँ गिरा था, जिसकी वजह से ये 52 शक्ति पीठों में से एक है। देवी का ये दिव्य धाम बहुत ही प्राचीन है। मंदिर से कई पौराणिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। गुवाहाटी के पश्चिम में 8 किलोमीटर की दूरी पर नीलांचल पर्वत की खूबसूरत वादियों में स्थित है विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर। यहाँ मुख्य मंदिर तो मां कामाख्या का है, लेकिन परिसर में और भी कई मंदिर हैं। यहाँ 10 महाविद्याओं की देवियों के मंदिर हैं। ये देवियां हैं काली, तारा, त्रिपुर, सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमवती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इनमें से त्रिपुर सुंदरी, मातंगी और मां कमला की प्रतिमाएं मुख्य परिसर के अंदर हैं, जबकि बाकी 7 देवियों के अलग अलग मंदिर हैं। जिस दिन देवी का आविर्भाव हुआ था उस दिन से हम लोग मानते हैं। आद्रा कृष्णा नवमी का आद्रा नक्षत्र से हम लोग को पूजा स्टार्ट होता है। प्रतिपद से इंक्रीजिंग, जैसे प्रतिपद का दिन 1, द्वितीया में 2, तृतीया में 3, ऐसे करके इंक्रीज करके नवमी का दिन 9 कन्याओं का पूजन होता है। गर्भगृह में अंधेरा रहता है। पूजा भी गोपनीय तरीके से होती है। माना जाता है मां कामाख्या का ये मंदिर काफी प्राचीन है। यहाँ का विशेष पर्व पूरी दुनिया में विख्यात है। अमावास्या मेला जो आषाढ़ महीना का रवु जब मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, तब मृगशिरा नक्षत्र का शेष और आद्रा नक्षत्र का पहला शरण में माना जाता है जो धरित्री, जो वसुमती रजस्वला होता है। और उसी समय माता कामाख्या का भी रजो दर्शन होता है, रजस्वला होता है। मान्यता ये भी है कि 8वीं सदी में कामाख्या मंदिर का निर्माण कराया गया था। पौराणिक मान्यता के मुताबिक जब भगवान विष्णु ने शिव को शांत करने के लिए सती के अंग को अपने सुदर्शन चक्र से काटा, तब सती के शरीर का अधोभाग यहाँ गिरा था। इसीलिए यहाँ किसी प्रतिमा की जगह माता के अधोभाग की पूजा होती है, जिसे महामुद्रा भी कहते हैं। जहाँ जहाँ माता का अंग गिरा वहीं पे एक एक तीर्थ स्थान स्थापना हुआ। माता का अंग जहाँ गिरा सती वहीं पे देवी माँ विराजमान, और शिव जी भी स्वयं वहाँ पे भैरव रूप से विराजमान है। मंदिर से कई पौराणिक कहानियां जुड़ती हैं। किंवदंती है कि असुरराज नरकासुर मां भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने की कामना करने लगा। तब मां कामाख्या ने महामाया नरकासुर से कहा कि अगर तुम एक रात में नील पर्वत के चारों तरफ एक मंदिर बनवा दो और मेरे लिए शयन कक्ष बनवाओ तो मैं तुम्हारी पत्नी हो जाऊंगी, और अगर ऐसा न कर पाए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कथा कहती है कि असुरराज ऐसा करने में सफल होने लगा। मंदिर बनाकर वो शयन कक्ष बना ही रहा था तो एक मायावी मुर्गे ने बांग दी, जिससे नरकासुर अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर सका। बाद में मां भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध कर दिया। कामाख्या के इस मंदिर में देवी पूजा का खास विधान है।
यहाँ का नवरात्रि एक नहीं, जो गुप्त नवरात्रि और शारद नवरात्रि, शत्र नवरात्रि, सारों नवरात्रि माना जाता है। यहाँ में पाठ होता है, माता का जो 5 सप्तशती पाठ होता है। लेकिन दुर्गा पूजा थोड़ा अलग से होता है। नवरात्रि का साथ यहाँ का दुर्गा पूजा का इतना संबंध नहीं। यहाँ का दुर्गा पूजा कृष्ण नवमी से शुरू होता है, महालय से पहले, फिर शुक्ल नवमी तक होता है। और यहाँ का जो मूल पीठस्थान है उसी में पूजा होता है। यहाँ तो कोई मूर्ति पूजा नहीं होता है, माता का पीठस्थान में पूजा होता है, उसी में आवाहन विसर्जन सब कुछ होता है। माना जाता है कि कामाख्या एक प्राकृतिक शैल द्वीप है जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्ध सती का शक्तिपीठ है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से जानते हैं। इस पूरे क्षेत्र को कामरूप के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि यहीं पर भगवान शंकर को कामदेव ने काम बाण से मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया था। मान्यता है कि भगवती ने नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को जीवन दान दिया, इसीलिए इस क्षेत्र को कामरूप के नाम से जानते हैं। तांत्रिक कामाख्या देवी को तंत्र की देवी के रूप में पूजित करते हैं और दुनिया भर में तंत्र साधना के लिए यहाँ आते हैं। कहते हैं कि एक तांत्रिक अपने जीवन में कम से कम एक बार इस मंदिर के दर्शन जरूर करता है। ये माँ का सिद्ध शक्तिपीठ है। यहीं से सृष्टि की रचना का विधान हुआ, इसीलिए हम सभी यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ आकर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज इतना ही। कल फिर आपको लेकर चलेंगे एक और दिव्य धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।